गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छी बात है। आई होप घर पे सब सेफ होंगे और घर पर ही होंगे। हाँ जी, चलिए, हमने अब तक स्टैटिस्टिक्स की बात की कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन, फीचर्स। अब तक हमने सिर्फ इस बारे में बात की है। अब हम हमारे चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा टू वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज कलेक्शन एंड डाटा। कलेक्शन का मतलब है डाटा, कलेक्शन का मतलब है इकट्ठा करना। इकट्ठा किस चीज को करना? अगर हम इन दो वर्ड्स को जोड़े तो हम इनसे समझ रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स हमने डाटा को इकट्ठा करना है। पर हमें कौन सा डाटा इकट्ठा करना है, किस चीज का डाटा इकट्ठा करना है, किस टाइप का डाटा इकट्ठा करना है और उस डाटा को इकट्ठा करके क्या करना है, ये सब हम इस चैप्टर में बात करेंगे। कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करना, डाटा को इकट्ठा करना, ठीक है। और डाटा मीन्स एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। फर्क है दोनों चीजों में, एक है डाटा, एक है इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों में ही फर्क है। डाटा क्या होता है? आपका एक रॉ मटेरियल है, आपने इकट्ठा करके बस उसको रख लिया है, आपने उसको ऑर्गेनाइज नहीं करा, वो किसी भी अभी तक यूजफुल नहीं है, वो किसी भी यूज का नहीं है अभी तक। बट इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन आपकी यूज की होती है, इंफॉर्मेशन आप यूज करते हो किसी भी सोर्स में। डाटा आपने सिर्फ इकट्ठा करा और उसका कुछ यूज नहीं है। इंफॉर्मेशन यूजफुल मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे मैंने डाटा इकट्ठा करा 7 4 9 8 6 2। आप ये सोचिए कि ये है मार्क्स आउट ऑफ 10 इन मैथ्स, ठीक है। अब एक टाइप का डाटा है। अब मैं बात करूं कि राधिका के 7 मार्क्स है, प्रेरणा के 4 मार्क्स है, प्रियंका के 9 मार्क्स है। ये आपका एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आपको ये बताता है कौन सा बच्चा मैथ्स में अच्छा है और कौन सा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है। चलिए, अब हम अगर बात करें कलेक्शन ऑफ डाटा की, अगर हम चैप्टर पे जाएं, चैप्टर में कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या है हमारे पास, हमने पहले ये समझ लिया डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। पहली चीज ये कलेक्शन, डाटा को इकट्ठा करना, किसी भी चीज को कलेक्ट करना। कलेक्ट कौन करेगा और क्या आसानी से डाटा कलेक्ट हो जाता है? जो डाटा को कलेक्ट करते हैं वो होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। एंड द वन हु रिस्पॉन्ड्स टू देयर क्वेश्चंस, जो उनके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करते हैं, जिनसे वो डाटा कलेक्ट करते हैं, आर कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स। जैसे ये 7 4 9 8 6 2, ये क्या है? ये रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्स हैं। किसने कलेक्ट करे हैं? ये इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट करे हैं। किससे? रिस्पोंडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट से। सपोज कीजिए कि डाटा कलेक्ट करा गौरव ने, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये गौरव है वो क्या हो जाएगा? आपका इन्वेस्टिगेटर। एंड जो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रिस्पोंडेंट, ठीक है। हाँ जी मैम, हमें ये क्लियर हो गया कि इन्वेस्टिगेटर क्या होता है और रिस्पोंडेंट क्या होता है, ठीक है। सोर्स, कहाँ से कलेक्शन ऑफ डाटा, कहाँ से डाटा कलेक्ट हो रहा है? अब इसके राज्य दो सोर्सेज हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। दो सोर्सेज हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक है प्राइमरी सोर्स, एक है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की। आप प्राइमरी से क्या समझ रहे हो? प्राइमरी से आपको क्या समझ आ रहा है? प्राइमरी का मतलब है जो डाटा फर्स्ट टाइम, प्राइमरी, अगर आप स्कूल की बात करते हो, आप प्राइमरी क्लासेस में जाते हो, फिर आप सेकेंडरी क्लासेस में जाते हो ना, दैट मीन्स प्राइमरी मीन्स फर्स्ट। हमने इससे क्या समझा? फर्स्ट। जैसे आप सब लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, प्राइमरी सोर्स में मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं। फर्स्ट, प्राइमरी का मतलब हमें समझ आ गया, फर्स्ट कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ
ओरिजिन यानी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है वो हमने कहाँ से कलेक्ट करा है, वो हमने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करा है। दैट मीन्स जिससे हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमने उसी से ही डाटा को क्या करा है, कलेक्ट करा है। सपोज कीजिए कि मुझे राहुल की और प्रेरणा की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगी, उनके पास जाकर डाटा कलेक्ट करूंगी और जो वो डाटा होगा वो कौन सा डाटा होगा, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होगा। कैसा डाटा होगा, वो प्राइमरी सोर्स। क्यों, क्योंकि वो सोर्स ऑफ ओरिजिन जहां से वो चीज हुई है वहीं से ही डाटा कलेक्ट हुआ है। अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली में आपको डाटा कलेक्ट करना है कि कितने वन चाइल्ड ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, तो आप जाएंगे डाटा कलेक्ट करेंगे कि हाँ जिसके पास सिंगल चाइल्ड है, जिनके पास 2 चाइल्ड हैं, जिनके पास 2 गर्ल्स हैं, जिनके पास 2 बॉयज हैं, जिनके पास 1 गर्ल 1 बॉय है, आप खुद जाएंगे डाटा कलेक्ट करेंगे। जो वो डाटा खुद जाकर कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा कौन सा होगा, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होगा, क्योंकि वो आपने खुद कलेक्ट करा है और जहां से कलेक्ट होना चाहिए था वहीं से ही वो डाटा कलेक्ट हुआ है। दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ ओरिजिन। दैट मीन्स वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, यानी इससे पहले वो इंफॉर्मेशन किसी ने भी क्या करी है, यूज नहीं की है। अब आप मुझे खुद बताइए जो इंफॉर्मेशन इससे पहले किसी ने यूज की ही नहीं है, दैट मीन्स वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। और हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, हम डाटा वहीं से ही कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से हमें कलेक्ट करना चाहिए, हम वहीं से ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या डाटा एक्यूरेट होगा, क्या डाटा रिलायबल होगा। अगर मैं जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ और वो जो चीज़ है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में है, क्या वो डाटा सीक्रेटिव होगा, क्या वो डाटा इलास्टिक होगा। अब एक मैंने वर्ड बोला इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स चेंजेबल। चेंजेबल माने मैं जा रही हूँ डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, लोगों के घर पे जा रही हूँ, रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स कलेक्ट करने जा रही हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर किसी की डेथ हुई हुई है, ठीक है, सपोज कि वहाँ पर कुछ इमरजेंसी हो गई है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसके कारण मैं डाटा नहीं कलेक्ट कर सकती, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने डाटा को, अपने बिहेवियर को चेंज करूँगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इलास्टिक क्या होता है राजे, चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम प्राइमरी की अगर बात करें, प्राइमरी सोर्स की, तो हमने क्या क्या देखा, ये डाटा एक्यूरेट है, ये डाटा रिलायबल है, ये डाटा सीक्रेटिव है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आप खुद जा रहे हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, क्या आप लंदन तक जा सकते हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने? नहीं मैम, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, यही तो बात है। ये जो सोर्स है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। ये सोर्स जो है वाइडली यूज नहीं होता, और ये जो सोर्स है तब यूज होगा जब हमें डाटा क्या चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, जब हमें डाटा रिलायबल चाहिए और जब हम इंफॉर्मेशन को सीक्रेटिव रखना चाहते हैं। और कब होगा ये डाटा, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये डाटा क्या है, इलास्टिक है और यूनिफॉर्म है। हमें डाटा कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक भी है, यूनिफॉर्म भी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मुझे डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और मैं डाटा कलेक्ट करने 2 मिनट, हाँ जी, ये डाटा एक्सपेंसिव भी है, वाइडली यूज नहीं होता। और अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को होमवर्क दिया गया है कि आपको डाटा कलेक्ट करना है आपके स्ट्रीट में से, आपकी लोकेलिटी में से, कि आप जाके खुद ही कलेक्ट करोगे या फिर आप खुद ही फिलअप कर दोगे? बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद फिल कर देते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद फिल कर देते हैं। दैट मीन्स बायसनेस, भेदभाव के चांसेस क्या हैं, ज्यादा होते हैं। बायसनेस के चांसेस क्या होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जो अपने फेवरेट्स हैं उनके रिस्पॉन्स में ज़्यादा अपना डाटा को शो करते हैं, जो उनके फेवरेट नहीं है, अनफेवरेबल है, उनके रिस्पॉन्स में ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो नहीं करते। ये हमने अब तक बात करी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा की। अब हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा पे चलिए
सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा रेफर्स टू दैट डाटा विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड फॉर्म में है, वो पहले से ही पब्लिश हो रखा है और ऑलरेडी उसको यूज कर लिया है किसी ने। हम अपने पर्पस को मोल्ड करके, चेंज करके जो इनका डाटा है उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं। so that we can use the data. मोल्डिंग आवर पर्पस, हम अपने पर्पस को थोड़ा मोल्ड कर रहे हैं सो दैट, इसलिए वी कैन यूज द डाटा, जो हम ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा है उसको क्या कर सके, यूज कर सके। दैट मीन्स वो डाटा कोई और पहले कलेक्ट कर चुका है और हम सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या हम खुद जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे? नहीं राजे, वो तो ऑलरेडी पब्लिश है, हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, लक्ष्मीबाई जी, इन सबका जो डाटा है ऑलरेडी पब्लिश्ड है, हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। अब हमारे पास ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा है, ठीक है, हमारा पर्पस कुछ और है। सपोज कीजिए हमें सिर्फ 1 से 2 या कुछ एक पर्टिकुलर छोटा सा मोटो है और हमारे पास तो ऑलरेडी इतना सारा डाटा है, तो हम अपने पर्पस को मोल्ड करेंगे, चेंज करके जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसका यूज करेंगे और जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको एक साइड रख देंगे। ये है सेकेंडरी सोर्स। अब जो डाटा ऑलरेडी पब्लिश है, ऑलरेडी वो नेट पे अवेलेबल है, गूगल करते हैं आप लोग, तो क्या ये एक्सपेंसिव है? नहीं। क्या ये वाइडली यूज हो सकता है? बिल्कुल। क्या ये बाइस्ड है? नहीं। क्या ये यूनिफॉर्म है? हाँ जी यूनिफॉर्म है। क्या ये एक्यूरेट है? नहीं मैम, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है। क्या ये रिलायबल है? नहीं मैम, ये रिलायबल नहीं है। क्या ये इलास्टिक है? नहीं मैम, ये इलास्टिक डाटा भी नहीं है। तो जो जो इसकी मेरिट्स है वो इसकी डिमेरिट्स है और जो प्राइमरी सोर्स की डिमेरिट है वो इसकी क्या है, मेरिट है। चलिए हम बात करते हैं एक्यूरेट नहीं, रिलायबल नहीं, बायसनेस है नहीं, कॉस्टली बायसनेस नहीं है, उसके बाद इलास्टिक है नहीं, और हम क्या बात करें, सिक्रेटिव नहीं। और अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है डाटा कॉस्टली नहीं है और वाइडली यूज हो सकता है। और क्या इसकी मेरिट्स होंगी राजे? कॉस्टली नहीं है, वाइडली यूज हो सकता है, बायसनेस के चांसेस नहीं है, सिक्रेटिव नहीं है, ये सब इसकी क्या हो जाएंगी, ये सब इसकी जो है वो मेरिट्स हो जाएंगी। अब ये डाटा कहाँ पर यूज होता है? ये डाटा जहाँ पर हमें वाइडली यूज डाटा चाहिए, वहाँ पर जहाँ पर हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें डाटा रिलायबल नहीं चाहिए, जहाँ पे डाटा सिक्रेटिव नहीं चाहिए, वहाँ पर सेकेंडरी सोर्स यूज होता है। और जहाँ पर हमें डाटा एक्सपेंसिव, जहाँ पे डाटा जो है बायसनेस, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सिक्रेटिव होना चाहिए, वहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा यूज होता है। ठीक है, एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा रेफर्स टू दैट सोर्स ऑफ, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है आपका क्या है कि आप डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ डाटा, दैट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स refers to that source of data which is collected from the first hand information, that is which is collected from the source of origin, first hand collected information, and secondary source of data that refers to that data which is already published, जो पहले से ही published है, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। we mold our purpose to use that data, हम अपने पर्पस को मोल्ड करते हैं डाटा को यूज करने के लिए। which data is more accurate? Primary source of data. Which data is more reliable? Primary source of data. Which data is biased, full of biasness? Primary source of data.
There we can use primary source of data where the area of the information is wide. In that case, we use secondary source of data, and where the collection of source of information is narrow, there we can collect primary source of data. Which source is elastic? Primary source of data is elastic and secondary source of data is not elastic. In here we have to change our purpose. We cannot change the source of information. That's it. If you have any query related to this video, related to this topic, you can comment on the video. Thank you so much.